बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका हमने 5 वाला पार्ट जो डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो ये बड़ा इजी तरीके से इंशाल्लाह हम करेंगे। आपने गौर से ज़रा इस लेक्चर को सुनना है। सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो लेफ्ट साइड है इसको करना है कंसीडर। आप यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास आ जाती है कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए कॉस में तो यहाँ माइनस आता है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे प्लस आता है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। अब ये जो है यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, आगे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी फॉर्मूला ओपन करना है। हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि ये बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपने देखा कि एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ये जो इतनी टर्म है इसको हम a समझ लें, ये जो टर्म है इसको b समझ लो, ये इतनी टर्म a समझ लो और ये इतनी टर्म b समझ लो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं बन गया a माइनस बी ए प्लस बी वाला, क्योंकि ये a देखो दोनों में सेम है, b दोनों में सेम है, तो फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, आप एक स्टेप में अगर इस तरह लिखना चाहें ना होल का स्क्वायर इस तरह, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये ले a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसके बाद आप इसको लिखेंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें स्टूडेंट आपने करनी है चेंजिंग। चेंजिंग किस तरह करनी है कि हम पहले ये चीज प्रूव करते हैं। ये चीज प्रूव करने के लिए आपने देखा कि कॉस की टर्म जो अल्फा है वो में चाहिए आंसर में, और साइन की टर्म बीटा वाली चाहिए। कॉस अल्फा वाली है, साइन बीटा वाली भी है। ये जो साइन अल्फा और कॉस बीटा है इसको हमने चेंज करना है, रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप हमारा जो है मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का। आपको चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, तो ये देखो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा भी है साइन स्क्वायर बीटा भी है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा दो टर्म है कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा, इनको हम रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1।
तो यहाँ से अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो साइन उधर चला जाएगा, साइन की निकालनी है तो कॉस उधर चला जाएगा, अल्फा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा गामा। अब हमें वैल्यू चाहिए कॉस की, इसको हमने चेंज करना है साइन में। तो यहाँ से अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन उधर जाके 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा की जगह पे अगर बीटा आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे हमने पुट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये वाला। अब यहां से साइन स्क्वायर बीटा हमारे आंसर में है, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है, इसको रिमूव करना है। इसकी जगह पे आप पुट करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन की वैल्यू यहां से चाहिए हो तो कॉस को उधर ले जाते हैं, कॉस की चाहिए हो तो साइन को उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साथ क्या आ गया साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, ये साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, ये साइन स्क्वायर बीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहां से आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस का, ये वाली टर्म आपस में कैंसिल होगी। बाकी आपके पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम। देखो आपने ये जो है इतनी भी चीज आपने प्रूफ कर दी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने ये प्रूफ करना है। सिमिलरली आपने इसी क्वेश्चन को लेके चलना है, इसको आपने अगेन लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड वो आपके पास क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। सेम यहां से लेकर यहां तक आपका सेम यही प्रोसेस चलेगा, बस जहां से हमने चेंजिंग किया ना वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सारा यही आएगा। इसी तरह हम ये फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। सेम यही काम हमने किया, फॉर्मूला ओपन किया। उसके बाद दोबारा a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो यही चीज बन जाएगी a का स्केयर माइनस b का स्केयर, अलग अलग स्केयर करके ये चीज भी हम लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहां तक हमारा ये क्वेश्चन जो है ना सेम चल रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए अब यहां से करनी है चेंजिंग। चेंजिंग किस तरह करनी है कि हमारे पास जो आंसर पहले हमने ये प्रूफ किया है, ये वाला आंसर, अब ये प्रूफ करना है। इसमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि ये वाली टर्म है हमारे पास। दूसरी क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, वो भी है। अब इस बार चेंजिंग किसमें करनी है, कॉस स्क्वायर अल्फा में। आपको पता है कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा वो बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, और ये जो साइन स्क्वायर बीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। फॉर्मूला आपने यही यूज किया, जस्ट एंगल चेंज हो रहा है, अल्फा की जगह पे बीटा, बीटा की जगह अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साथ ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा एज इट आ गया। इसको चेंज करना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है स्टूडेंट। चेंजिंग किस तरह करनी है वो मैंने आपको बता दी कि जो आंसर इधर है वो वाली टर्म को रहने देना, बाकी दो को चेंज कर लेना। साइन होगी तो कॉस बना देना, कॉस होगा तो साइन। अब मल्टीप्लाई करें इसको तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस,
इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां से ये माइनस की टर्म और ये प्लस की सेम थी, कैंसिल हो गई। बाकी आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 से ये आंसर आ गया, इक्वेशन नंबर 2 से ये आंसर आ गया, तो ये दोनों आंसर किसको सॉल्व करके आए, ये जो लेफ्ट साइड थी, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड जो है इन दोनों के बराबर आ गई, इक्वल आ गई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 नोड 2 की मदद से वो क्या आया कि आपके पास जो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा था वो किसके बराबर आया, इसी को सॉल्व किया ना हमने। एक आंसर ये आया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इक्वल दूसरा आंसर ये आया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। अगर शॉर्ट आएगा तो इसमें से वो ये पूछ सकता है कि इससे ये प्रूफ कर दो या इससे ये प्रूफ कर दो, अगर दोनों पूछते हैं तो फिर वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।